नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह द्वारा बैठक आहूत की गई। आपको बता दें, लॉटरी पद्धति से उद्यापन को व्यवस्थित करने का मुख्य उद्देश्य सिंडिकेट से विभाग को छुटकारा दिलाने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया कि छोटी पूंजी को आकर्षित करने वाला ये कार्यक्रम था, लेकिन प्रतिवर्ष संशोधन से छोटी पूंजी वालों के हाथ से व्यापार दूर होता चला। ये बातें वाइन शॉप संगठन के ओर से जारी पत्र में बताया गया। इसी संबंध में आने वाली परेशानियों को अवगत कराने का प्रयास किया गया है। लाभांश पढ़ना, लाभांश लॉटरी प्रस्तावित पद्धति से 22 से 25% की बीच की लाभांश की बात बताई थी, जो 10% से भी कम हो गया है। विदेशी मदिरा की उच्च क्वालिटी में लाभांश 7 से 8% रह गया है। पत्र के माध्यम से वाइन शॉप संगठन ने बताया कि पूंजी ज्यादा लगती है। बिक्री के अनुपालन से दुकानों की संख्या लगभग 70% बढ़ गई है। दुकान पास ज्यादा होने से बिक्री भी प्रभावित हुई है। तमाम समस्याओं को बताते हुए लाइसेंस फीस की बढ़ोतरी की भी बात बताई। साथ ही ये भी बताया कि लाइसेंस फीस और दुकानों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर होने से संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसका एक ही विकल्प है कि लाभांश को पूर्व की भांति कर दिया जाए। पॉस मशीन से होने वाली समस्याओं को भी बताया व्यापारी वर्ग ने कि कभी कभी मशीन रिवर्ट हो जाती है, जिससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। पत्र के माध्यम से बताया गया कि शराब की दुकान को खोलने और बंद करने के समय में बदलाव किया जाए। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ये समय किया जाए। प्रतिवर्ष लाभांश को बढ़ाने की ओर भी कदम उठाया जाए। दीपावली, होली और नया साल की पूर्व संध्या पर विशेष अवसरों के दिन 12 बजे रात तक शराब की दुकान को खुलने की बात बताई। डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी को अतिरिक्त बोझ बताया। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम द्वारा लाइसेंस शुल्क की अतिरिक्त मांग की जाती है। न करने पर सील कराने के लिए पत्र द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि विभाग द्वारा दी गई पॉलिसी में कहीं पर भी इस प्रकार के अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क का कोई भी उल्लेख नहीं है। वहीं दूसरी ओर शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन ने भी कई सवाल और सुझाव दिए हैं। बताया गया कि आबकारी नीति वर्ष 2025-26 का नवीनीकरण किया जाए। कोटा राशन की दुकानों में कोटा 6 महीने के लिए नियुक्त किए जाएं, जिससे फुटकर व्यापारियों को राहत मिल सके। अंग्रेजी शराब और बियर और देशी शराब में एमआरपी पर 20% का मार्जिन देने की बात कही। लाइसेंस फीस 10% न बढ़ाने की बात की। देशी शराब की सिक्योरिटी बेसिक लाइसेंस फीस का 10% लेने की बात कही गई है। पोस्ट मशीन सही से काम नहीं करती है, कभी नेटवर्क की समस्या हो जाती है, कभी कोई समस्या हो जाती है, इसलिए एक स्कैनर उपलब्ध कराया जाए। वहीं पत्र के माध्यम से बताया गया कि बचे हुए माल को वापस लिया जाए, जिससे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक खर्च न बढ़े। वहीं बैठक शुरू होने से पहले ही आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह बैठक किसी भी प्रकार के जनपद की समस्याओं या राजनीतिक मुद्दों या फिर किसी भी प्रकार की अधिकारियों की बातें होंगी। आपको बता दें, यहाँ पर आबकारी विभाग में जो भी पॉलिसी इश्यूज हैं उन पर बात करने की बात आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने कही। वहीं मार्जिन बढ़ाने की समस्याओं को लेते हुए डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि इस पर जरूर गौर किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विचार करने की बात कही है। पोस्ट मशीन पर कड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा कि पोस्ट मशीन का इस्तेमाल सभी को करना होगा। साथ ही साथ संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि इसकी अनिवार्यता पॉलिसी में की जाए और जो व्यक्ति या दुकानदार पोस्ट मशीन से पेमेंट नहीं लेता उसका लाइसेंस निरस्तीकरण की बात कही है। लखीमपुर झांसी से एक व्यापारी के मुख्य बिंदु जैसे कि मौसम के अनुसार आबकारी नियमों में परिवर्तन किया जाए, जिसमें मदिरा के दामों पर गौर करने की बात कही है। वहीं ललितपुर झांसी से आए एक दुकानदार की सुझाव को ध्यान में रखते हुए तुरंत उसको निर्देशित किया गया और उससे चार्ट की डिमांड की गई। आपको बता दें, ललितपुर झांसी से आए एक युवक ने उसने बताया कि मौसम के अनुसार शराब की कीमतों में घटोतरी की जाए, जिससे कि उस मौसम में व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा लाभ मिल सके। बैठक में शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन और वाइन शॉप संगठन सहित मध्य कल्याण अनुज्ञापी समिति के प्रेसिडेंट आनंद श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। इसके साथ साथ तमाम आबकारी अधिकारी और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए रिटेलर और थोक विक्रेता मौजूद रहे।